सो गाइज, क्या आपको पता है कि इंसान के जीवन का मेन पर्पस क्या होता है, मेन गोल क्या होता है? जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को समझ सका हूँ, उसका मेन मोटिव होता है खुश रहना। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी फिलोसॉफी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है कि देखो, मुझे अपनी चीज़ें शेयर करके आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एंड दूसरी तरफ मेरी मेमोरीज भी क्रिएट होती है। तो अभी मेरे यहाँ जेएनयू में एडमिशन के लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं, तो सोचा कि इस बीच थोड़ा आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ, अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करूँ कि कैसा रहा पूरा हफ्ता। एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो शुरू करते हैं। अभी मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे थे वो कन्वेंशन सेंटर है एंड कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने खड़ा होकर जो अपना ब्लॉग में अभी रिकॉर्ड कर रहा था। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ना, बहुत बड़ा है एंड जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की सारी प्रक्रिया हुई थी ना, इसी कन्वेंशन सेंटर्स के 2-3 रूम्स में सारी चीज़ें हुई थी। अभी तो खैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रिया हो चुकी है, अदरवाइज ये कन्वेंशन सेंटर भरा रहता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती है। इसलिए आपको थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा होगा। तो एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद करता हूँ जेएनयू में, वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। अक्सर आप स्वतंत्रता किताबों में पढ़ते होंगे, लेकिन दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप उसे प्रैक्टिस करते हो। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको शायद ही किसी चीज़ के लिए रोक टोक की जाए, जब तक कि दूसरों को उससे परेशानी ना हो, दूसरों को बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत ना हो। एंड आप इस जगह पर ना कभी भी विजिट कर सकते हो, किसी भी टाइम पर घूम सकते हो, कहीं पर भी बैठ सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो आई डोंट नो अबाउट देम, लेकिन यहाँ पर ना आप कभी भी ना कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो। एंड मैं एक ऐसे ख्याल का व्यक्ति हूँ ना, जिसको ये चीज़ें अच्छी लगती है ना कि भाई मेरे को कोई रोक टोक ना करे। लाइक मेरे को कई बार मैं क्लासरूम में लिटरली सो भी जाता हूँ। दैट इज़ द थिंग। आप क्लासरूम में बैठकर पूरी रात पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में बैठकर पूरी रात पढ़ सकते हो। यहाँ पर 24/7 लाइब्रेरी खुली रहती है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इस वाले बिल्डिंग के पास से अभी गुजर रहा था, तो बता दूँ आपको इसके बारे में कि जो मेरी क्लासेज होती है ना, अभी 3rd फ्लोर पे इसी बिल्डिंग की होती है। एंड स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज कहते हैं इसे। 3 बिल्डिंग है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 3 है ये। तो इसके 3rd फ्लोर पर हमारी क्लासेज होती है। बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट्स अभी क्लास में ही होंगे, और मैं अभी अपने उन क्लासमेट से दूर यहाँ पर ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब क्लास में बैठे हुए हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, उस बीच कोई क्लास नहीं है, फिर भी सब ऐसे बैठ रखे हैं। तो मैं उनसे दूर हूँ काफ़ी ज़्यादा, और क्लास स्टार्ट हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 दिन पहले ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। एंड इन 2-3 दिनों की कहानी मैं आपको क्या ही बताऊँ। लिटरली मैंने ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की। ऐसा सोच कर आया था कि सबसे बात करूँगा, सबसे पहले दिन ही अपनी फ्रेंडशिप पक्की कर लूँगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा, कई बार दिक्कत होती है मेरे को इस चीज़ की वजह से। कैमरे में जब बात करता हूँ तो ऐसे ऑकवर्ड उतना नहीं लगता, इतना मैं हेजिटेट नहीं करता, लेकिन सामने से अगर किसी इंसान से बात करना हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। एंड लिटरली मैं ज़्यादा उनसे रस भी नहीं करना चाहता, बिकॉज कि अभी मेरे को 2 साल उन्हीं के साथ बिताने हैं। आई डोंट नो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे वो जज करे, तो कितना सही है कितना गलत है जो मेरे ख्यालात हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरली यही जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, जो ऑनेस्टी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। गाइज, चलो अब मैं SSS3 के अंदर जा रहा हूँ। बेसिकली जहाँ पर मेरी क्लास होती है, जिस बिल्डिंग में मेरी क्लास होती है ना, उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। तो आपको भी लेकर चलता हूँ और अंदर से थोड़ा सा घूमते हैं। अभी मेरी क्लास भी कुछ ही टाइम में स्टार्ट होगी एंड आगे का जो ब्लॉग है ना, उसको मैं क्लास के बाद रिकॉर्ड करूँगा। आगे जो भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग अभी बाकी है, तो उसके क्लास के बाद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर लिफ्ट भी है, इस लिफ्ट के सहायता से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन ये लिफ्ट 24/7 नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए ये ओपन रहती है। लाइक कि आप रात में इससे अंदर नहीं जा सकते। अभी एक फ़नी चीज़ बताता हूँ। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा और मुझे 3rd फ्लोर पे जाना था, लेकिन मैं उतर कहाँ रहा हूँ, 2nd फ्लोर पे। एंड लिटरली मैं कहीं और, मेरा ध्यान था, तो मैंने उतना केयर नहीं किया। एंड अभी देखो, एक सीढ़ी अब ऊपर चढ़ के जाना होगा। तो यही होता है कि जब आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, जब आपका ध्यान कहीं और हो और कर कुछ है और रहे हो, तो इसका नुकसान सबसे बड़ा यही है। अभी मैं 3rd फ्लोर पर पहुंच चुका हूं और मेरे आसपास बहुत सारी मज़ेदार सी पेंटिंग्स भी बनी हुई है। यहाँ पर आपको बाहर के जो वॉल्स है, वहाँ पर तो पेंटिंग्स देखने को मिला गया ही, लेकिन साथ में जो अंदर भी वॉल्स है ना, वहाँ पर भी हमेशा कुछ ना कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनी होती है। और वो जो स्लोगन्स होते हैं, वो जो इमेजेस होती है ना, बहुत कुछ कहती है। लिटरली जब आप उन पर सोचते हो ना, तो एक बहुत डीप मीनिंग होता है इन सब का। आई एडवाइज़ कि जब भी कभी आप आओ ना, तो इनको देखो, इनको समझने की कोशिश करो। एंड आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है ना
कि आप बहुत कुछ सीखोगे, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे विचारों के बारे में आपको जानने को मिलता है। और ये थर्ड फ्लोर के बिल्कुल सामने का व्यू है, आप देखो कितना मज़ेदार है, कितना ही ऑसम है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक कि आप यहाँ से दिल्ली के बहुत बड़े एरिया को देख सकते हो। एंड सच बताऊँ तो शायद इस कैमरे में अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक साइड से यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है। सो डेट्स द फैंटेस्टिक थिंग ऑफ अबाउट दिस जेएनयू कि यहाँ का ना, आप कहीं भी ऊंची जगह पर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को आसानी से मिल जाती है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पूरी भी फ्लोर है ना, SSS3 का जो थर्ड फ्लोर है, ये वैसे तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ का है, CHS का है, जहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेज आइडियली होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ढंग का फ्लोर है नहीं, वहाँ पर हमारा जितना कैपेसिटी है 100 की, तो ऐसा कोई भी रूम नहीं है ना जहाँ पर इतनी कैपेसिटी देखने को मिले। सो इसलिए हमने ये बोरो किया हुआ है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो इनके जो रूम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर कंपेयर करूँ तो जो हमारे रूम्स हैं ना, जैसे कि जहाँ पर हमारा सेंटर है, उसके रूम से काफ़ी बेटर है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ये न्यू बना है, या मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा ये बेटर है, और हमारे जो रूम्स हैं अभी उतने ज़्यादा फर्निश्ड नहीं है। 2 hours later. सो फाइनली अपनी क्लास ख़त्म हो गई है। 2 घंटे क्लास में बीत गए कैसे मैं जानता हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और यहाँ पर ऐसा है कि आप बोल भी नहीं सकते हो टीचर को कि भाई क्लास ख़त्म करो। ऐसे यूजुअली तो टाइम टेबल के हिसाब से 1 घंटे की क्लासेज होती है, लेकिन टीचर चाहे तो उसे 2 घंटे भी कर सकते हैं, 2 क्या 4 घंटे भी कर सकते हैं। ऐसे सर बता रहे थे कि जो उनकी PhD और ऑप्शनल की क्लासेज होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। तो वैसे टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, और इन कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स आर वेरी गुड। लाइक आप उनसे कभी बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो उनको बता सकते हो एकेडमिक्स से रिलेटेड। तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छा लगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक क्राउड है ना, जो एक क्लासेस का साइज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आप देखो मास्टर्स में 300-400 बच्चों का क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर JNU में क्लास का साइज इन कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी छोटा है, एंड एक बॉन्डिंग जो होता है ना वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। सो आई लाइक दैट। सो सीढ़ियों की सहायता से अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ से ना कोई मस्त सा कैंटीन ढूंढेंगे जहाँ पर हम खाना खा सकें। यहाँ पर वैसे तो ढेर सारे कैंटीन है, कभी किसी वीडियोज़ में मैं आपको अलग अलग कैंटीन दिखाऊंगा। लाइक कि ना यहाँ पर इतने सारे कैंटीन्स हैं ना जहाँ पर आप डाइवर्स आइटम्स ऑफ अलग अलग फूड्स को ट्राई कर सकते हो, एंड जो भी कैंटीन्स है सब बहुत ही अच्छी है। हम अभी कहाँ हैं? हम हैं अभी SSS1 में, एंड SSS1 की जो कैंटीन है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैंटीन है, क्योंकि यहाँ पर बिरयानी भी अच्छी मिल जाती है और साथ में पराठे भी। सो आज वेज खाने का मन है तो ऊपर जा रहे हैं कैंटीन में, एंड आलू पराठा ट्राई करते हैं। A few moments later. अब आपको बताता हूँ कि खाना कैसा था। तो अभी हमने आलू पराठे ऑर्डर किए थे, हम दोनों ने ऑर्डर किया था आलू पराठा, एंड दो आलू पराठे ऑर्डर किए थे, साथ में छोले थे। तो पूरी कॉस्ट आई 125 रुपीज़। सो आप लोगों को लग रहा होगा कम है, हाँ कम ही है, क्योंकि आप इतने पैसों में दिल्ली में एक अच्छा खाना खा सको और एक क्वालिटी वाला खाना खा सको, तो ऐसा बहुत कम ही जगह होता है। एंड जो आलू पराठा था उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, कि मतलब 2 ही पराठे में हमारा पेट भर गया, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगा। आप लोग भी कभी आओ तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। SSS1 की कैंटीन है, सेकेंड फ्लोर पे है, तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोगों का हॉस्टल भी अलॉट नहीं हुआ है, सो जब तक हॉस्टल ना मिले तब तक खाने के लिए ऐसे इधर उधर भटकना पड़ेगा। लाइक कि अगर हॉस्टल मिल जाता है उसके बाद खाना काफ़ी ईजी हो जाता है, एंड आपको रेगुलर भी मिल जाता है, लाइक 3 टाइम्स खाना मिलता है हॉस्टल में। सो वो वाली चीज़ ना हॉस्टल मिलने के बाद ही होगी। और यहाँ पर JNU में क्या है कि यूजुअली सबको हॉस्टल मिल ही जाता है। लाइक अगर आप किसी भी फुल टाइम प्रोग्राम में इनरोल हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, और हॉस्टल के साथ साथ तो मेस कंपलसरी है ही। अभी हम लोगों का न्यू एडमिशन है तो हॉस्टल के लिस्ट आने में अभी टाइम लगेगा। लाइक कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगी, तो वेट कर रहे हैं हम लोग भी कि जल्दी से हॉस्टल मिल जाए, एंड उसके बाद से हॉस्टल का भी खाना ट्राई करें, हॉस्टल के भी थोड़े से फूड्स वगैरह ट्राई करें। सो आई होप कि सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। एंड जब भी मैं इस तरफ आता हूँ ना, इस वाले साइड में यूनिवर्सिटी के, सो मुझे लगता है कि अपने जो यूनिवर्सिटी है सबसे अच्छे वाले साइड में हूँ। लाइक कि कितना ही खूबसूरत पूरा लग रहा है, चारों तरफ का जो एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो आपको एक पुराना सा घर जैसा दिख रहा है वो एक ढाबा है, बहुत ही फेमस ढाबा है, मामू ढाबा इसका नाम है। एंड JNU का जो वन ऑफ द फेमस ढाबा है इसको कह सकते हैं। लाइक ये शायद 24 आवर्स ओपन रहता है। सो मैंने अभी यहाँ पर एक बार चाय पिया था, ठीक ठाक था। इससे ज़्यादा बढ़िया खाना भी कई जगह JNU में मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत फेमस है।
अभी हमारी बात भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी से हुई एंड काफ़ी अच्छी बातें बताई उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि क्या ऐसे रीज़न है जिस वजह से वो आज भी मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो बेसिकली यही वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज मोदी जी काम नहीं कर पा रहे हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि मोदी जी को परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि मोदी जी एक बहुत ही जन कल्याण के बारे में सोचने वाले नेता है। बहुत ही एक ऐसे नेता है जो पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है। बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं मोदी जी को, तो इस वजह से अब काम हम नहीं हो पाता। तो देख लो भाई, मोदी जी काम क्यों नहीं करते बताओ। अरे मत बोली मत बोल। क्यों नहीं काम करते बताओ। लट खानी नहीं है मुझे, बस चुप कर। मैंने शायद आपको एक दिन बताया था कि जेएनयू बहुत बड़ा कैंपस है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो पूरा अपना 2 साल बिताने के बाद भी सारे एरियाज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सो मैं आज एक बिल्कुल अननोन एरिया में आया था। तो यहाँ पर मैं पहले कभी नहीं आया था, तो सोचा कि चलो इधर की तरफ एक्सप्लोर करते हैं कि इधर का साइड कैसा है। बचपन से ही मुझे टीवी और जो भी वेब सीरीज़ थे ना उसको देखने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था। तो जब भी कोई न्यू सीरीज आती थी, जब भी कोई न्यू मूवी जाती थी, तो मैं अक्सर उसको देखता था। एंड आज जब इधर की तरफ से गुजर रहा था तो एक फेवरेट मेरा शो रहता था मैन वर्सेस वाइल्ड। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। इधर से गुजर रहा था तो एकदम से उसकी याद आ गई, लाइक कि बियर ग्रिल्स जो होता है ना, एकदम से कैमरा लेकर जंगलों में निकल जाता है। तो उतने डेंस फॉरेस्ट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब भी मैं जंगलों में जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एंड मुझे उतना नॉलेज भी नहीं रहता कि कौन सा पौधा है, कौन से ये जो जानवर है वो कौन से हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि नेचर के बीच में रहना, नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना। एंड शायद मानव भी जो अपनी स्टार्टिंग का जो स्टेज था, हमने बहुत बड़ा समय जंगलों में ही बिताया है। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से भी हमारे अंदर एक फीलिंग रहती है ना कि जब भी हम नेचर के पास होते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर फील होता है। जहाँ तक मैंने अभी गूगल मैप में पता किया तो ये जो रास्ता है ना, ये सीधे जाता है पूर्वांचल हॉस्टल की तरफ। जेएनयू में बहुत सारे हॉस्टल्स है और उनकी दूरी भी अलग अलग टाइप की है, लाइक कि कुछ हॉस्टल्स बहुत पास में है तो कुछ बहुत दूर में। पूर्वांचल हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दूर होगा। और जेएनयू में जो भी बसें जाती है ना वो पूर्वांचल हॉस्टल तक जाती है। तो उधर की तरफ मैं जाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, लाइक कि मैंने गूगल मैप में पता किया तो ये जो रास्ता है पूर्वांचल हॉस्टल तक जाता है। तो रास्ते में मुझे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है ना कि लिटरली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आपको यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही होगी। तो ये जो चहचहाट है, ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये दिल्ली में जेएनयू के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको सुनने को मिले, जहाँ पर आपको कहीं देखने को मिले। और इस ब्रिज को देखकर ना मेरे को एक मूवी का नाम याद आता है, ब्रिज ऑफ टेराबेतिया। बहुत ही सुंदर मूवी थी भाई, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी मूवी थी, लाइक कि फ्रेंडशिप पर मूवी थी एंड मुझे उस टाइम पर बहुत पसंद थी। और जब आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो फिर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ को करने को लेकर ना हिचक मत करना, हेजिटेशन मत रखना। लाइक कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस लाइफ को ना, बहुत छोटी है भाई, कब टाइम निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। सो कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले, कुछ भी नया इनिशिएट करने से पहले कभी भी घबराना नहीं। हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा अपना बेस्ट देना। जो भी रिजल्ट होगा वो तो होगा ही होगा, तो पहले से ही क्यों एज्यूम करना कि ऐसा ही होगा। अभी शाम का समय हो चुका है, लेकिन मेरे जो आसपास का व्यू है ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कहा जाता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, लाइक कि अगर आपको फोटोग्राफ्स लेना पसंद हो, वीडियोज़ लेना पसंद हो, तो शाम का समय और सुबह का समय सबसे परफेक्ट टाइम होता है। उस टाइम में क्वालिटी कुछ अलग ही निखर कर आती है। अगर आपको कविताएं सुनना पसंद हो, कविताएं लिखना पसंद हो, तो कभी ट्राई करना कि जब पूरा चांद आसमान में निकल कर आता है तो आप बाहर कहीं बैठकर चीज़ें ट्राई करना, देखना कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड ऐसे ही अगर आपको जेएनयू में ना कुछ नेचुरल व्यूज का मज़ा लेना हो तो शाम के समय में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर पीएसआर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज में अपने बताया था कि एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, अक्सर लोग जाते रहते हैं, पत्थरों का पूरा ढेर है। और शाम के समय में जो वहाँ पर एक सनसेट का पूरा व्यू आता है ना, शायद मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ सोच रहे होंगे आप लोग कि कौन सी जगह है, तो ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो यहाँ की जेएनयू की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और एसआईएस यानी कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसके आसपास का इलाका है। और सैटरडे है तो भीड़ नहीं है कैंपस में, लेकिन लाइब्रेरी में आपको भीड़ मिल जाएगी, क्योंकि जेएनयू की जो लाइब्रेरी है, मैंने कई बार बताया है कि बहुत कम समय ही ऐसा होता है कि जब वो क्लोज रहती है। जहाँ तक मुझे पता है साल के केवल 3 दिन ही ये लाइब्रेरी क्लोज रहती है। इसके अलावा 24/7 हमेशा खुली रहती है।
और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ने को लेकर सीरियस रहते हैं। तो लाइब्रेरी तो हमेशा खुली ही रहेगी। मैं ही एक ऐसा हूँ जो आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर। सो ये मेरा एक पैसन है, ये मेरा एक कह सकते हो कि जो होता है ना हॉबी, तो मेरा हॉबी है। सो दैट्स वाई कि मेरे को रिकॉर्ड करना, अपनी यादें बनाना बहुत पसंद है। ये वो जगह है ना जहाँ पर मैं अपने टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर दौड़ते भागते क्लासेज अटेंड करते करते मैं थक जाता हूँ, और ऐसे में मुझे चाहिए होता है सुकून, और सुकून मुझे मिलता है थोड़ा सा अकेले होने से, थोड़ा सा अपने हॉबीज़ को परस्यू करने से। मैं ऐसे टाइम में कोई एक ऐसा रूम ढूंढता हूँ ना जहाँ पर मेरे अलावा कोई ना हो। तो ये वो रूम है, और यहाँ पर यूजुअली ज़्यादा कोई होता नहीं है। तो उस टाइम में मैं अपने हॉबीज़ को परस्यू करता हूँ। मुझे गाने सुनने पसंद है, इसके अलावा नॉवेल्स पढ़ने पसंद है, इसके अलावा कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है, जैसे कि अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें करना मुझे पसंद है। वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ ऐसे खाली टाइम में। ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि मैं लिटरली सो भी गया हूँ। आप यकीन करो कि मैं यहाँ पर सो भी जाता हूँ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। एंड जेएनयू की सबसे खास बात यही है कि जो मेरा प्रीवियस कॉलेज था ना, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पर 5 बजे नहीं आपको कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक कहीं भी घूम सकते हो। बस अगर कोई इस वीडियो को देख भी रहा हो तो यही कहूँगा कि कभी भी आप इसका मिसयूज मत करना। कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सब बच्चों के लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करें। इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ पर बता दो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ जल्द से जल्द कोई और भी वीडियो ला सकूँ। दिन भर में मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ, कुछ कैमरे पर दिख जाती है, एंड कई बार मौका नहीं मिलता तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो।